जय हिंद साथियों। आज हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला है, हवा कई प्रकार के गैसों का मिश्रण है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, हवा कई प्रकार के गैसों का मिश्रण है। दूध, पानी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण होता है। ध्यान रखना, दूध, पानी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण होता है। इसमें विटामिन सी की कमी होती है। दूध को ऐसे संतुलित आहार माना गया है, लेकिन फिर भी इसमें विटामिन सी नहीं होता। ठीक है दोस्तों, अगला, जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन 2:1 के अनुपात में होता है। ध्यान रखना, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 2:1 के अनुपात में पाए जाते हैं। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के अनुपात में पाए जाते हैं। ठीक है, जल का सूत्र होता है H2O। ठीक है दोस्तों, तो जल में H2O, तो इसमें हाइड्रोजन 2 होता है और ऑक्सीजन का 1 अनुपात होता है। ध्यान रखना, अशुद्धियों के कारण पदार्थ का हिमांक कम हो जाता है। अशुद्धियों के कारण पदार्थ का हिमांक कम हो जाता है। पूछा जाता है कि यदि अशुद्धियां मिल जाती हैं तो उसके हिमांक में क्या परिवर्तन होता है? तो हिमांक कम हो जाता है। ठीक है, अगला है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगर अशुद्धियां मिली हैं तो द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। ध्यान रखना, पूछा जाता है कि यदि द्रव में अशुद्धियां मिला दी जाए या मिली हो तो क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, फास्फोरस, गंधक और कार्बन विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। यानी कि फास्फोरस भी कई रूपों में पाया जाता है, जिसको अपर रूप बोलते हैं। गंधक भी पाया जाता है और कार्बन भी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है, इरिडियम अधिकतम घनत्व वाला तत्व है। इरिडियम क्या होता है? सबसे अधिक घनत्व होता है, अधिकतम घनत्व वाला है। ध्यान रखना, हीलियम सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व है। हीलियम सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व होता है। ठीक है, अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया को उदासीनीकरण कहा जाता है। अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण। ध्यान रखिएगा, अमोनिया गैस का जली घोल क्षारीय हो जाता है। अमोनिया गैस का क्षारीय घोल कैसा होता है? क्षारीय हो जाता है। अमोनिया गैस का क्षारीय घोल क्या होता है? सॉरी, अमोनिया गैस का जली घोल क्या होता है? क्षारीय हो जाता है। पूछा जाता है कि अमोनिया गैस का जली घोल कैसा होता है? तो क्षारीय, अम्लीय होता है या क्षारीय या उदासीन? तो क्षारीय होता है। ध्यान रखना, पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है साथियों, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है। पूछा जाता है दोस्तों कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। धातु से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ताप उत्पन्न होता है। ठीक है, धातु यानी कि धातु में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उससे क्या उत्पन्न होता है? ताप उत्पन्न होता है। ठीक है, हीट। अगला है, निमोनिया से पीड़ित व्यक्ति को ऑक्सीजन दिया जाता है। तो जो व्यक्ति निमोनिया से पीड़ित होता है बच्चे, तो उनको ऑक्सीजन दी जाती है। ध्यान रखना, निमोनिया से पीड़ित व्यक्ति को क्या दिया जाता है? कौन सी गैस? ऑक्सीजन दी जाती है। ध्यान रखना, अगला है, पोटेशियम साइनाइड खाने पर व्यक्ति तुरंत मर जाता है। पोटेशियम साइनाइड बहुत जहरीला होता है दोस्तों, एक जहर है। अगर कोई व्यक्ति इसको खा जाता है तो तुरंत मर जाता है। पोटेशियम साइनाइड खाने पर व्यक्ति तुरंत मर जाता है। पोटेशियम साइनाइड खाने पर व्यक्ति क्या होता है? तुरंत मर जाता है, उसकी मृत्यु तुरंत हो जाती है। ठीक है, फास्फोरस जहरीला पदार्थ है। फास्फोरस क्या है? जहरीला पदार्थ है। मोनोजाइट रेडियो एक्टिव खनिज है। मोनोजाइट क्या है? तो रेडियो एक्टिव खनिज है। मोनोजाइट रेडियो एक्टिव खनिज है। अगला है, सीसा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में गल जाता है। तो सीसा जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में गल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो सीसा को गला देता है। ध्यान रखना, सोडियम जल में तैरती है। ध्यान रखना, सोडियम जल में क्या होती है? तैरती है। मार्स गैस का उपयोग अश्रु गैस के रूप में किया जाता है। तो मार्स गैस का प्रयोग आंसू गैस बनाने में किया जाता है या अश्रु गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला, लाल फास्फोरस पीले फास्फोरस से अधिक क्रियाशील होता है क्योंकि ये उच्च बहुलीकृत होता है। तो लाल फास्फोरस पीले फास्फोरस से अधिक क्रियाशील होता है क्योंकि यह बहुत उच्च बहुलीकृत होता है। ध्यान रखिएगा, तो लाल फास्फोरस पीले फास्फोरस से अधिक क्रियाशील होता है क्योंकि ये बहुत उच्च बहुलीकृत होता है। ठीक है दोस्तों, अगला है साथियों, अमोनिया गैस कली चूना में प्रवाहित कर शुष्क की जाती है। ध्यान रखना, अमोनिया गैस जो है कली चूना में प्रवाहित करके शुष्क की जाती है। अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए कली चूना में प्रवाहित कर दिया जाता है तो शुष्क हो जाती है। ध्यान रखिएगा, क्लोरीन का उपयोग पानी के बैक्टीरिया को नष्ट करने में किया जाता है। ध्यान रखना, जो पीने वाला पानी है उसमें क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि पानी में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको नष्ट करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है, ड्यूर ड्यूरालुमिन का उपयोग भी हवाई जहाज के निर्माण में होता है।
तो ड्यूरालुमीन का उपयोग हवाई जहाज के निर्माण यानी कि हवाई जहाज के जो पुर्जे होते हैं वो बनाने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला है सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन होता है? फ्लोरीन होता है। तो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा होता है? फ्लोरीन होता है। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें सबसे अधिक क्रियाशील तत्व फ्लोरीन होता है। अगला है गैस बिल्डिंग के लिए प्रयुक्त गैस ऑक्सीजन और एसीटिलीन का मिश्रण किया जाता है। जो गैस बिल्डिंग करने वाली होती है दोस्तों उसमें ऑक्सीजन और एसीटिलीन के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, गैस बिल्डिंग करने के लिए ऑक्सीजन के साथ एसीटिलीन, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है। तो गैस बिल्डिंग में ऑक्सीजन और एसीटिलीन का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला है सूक्ष्म बर्फ बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है क्या में? सूक्ष्म बर्फ। और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? सूक्ष्म बर्फ भी कहते हैं। ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? सूक्ष्म गैस कहते हैं। ध्यान रखना, यानी सूक्ष्म बर्फ, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? सूक्ष्म गैस। तो शुष्क बर्फ बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत अक्सर पूछा जाता है दोस्तों ये। नाइट्रस ऑक्साइड हंसने वाली गैस है। नाइट्रस ऑक्स हंसाने वाली गैस है। तो नाइट्रस ऑक्साइड को हंस गैस भी कहा जाता है या हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। ठीक है। इसको सुखाने से मनुष्य को हंसी आती है और हंसता रहता है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला है पोटेशियम पानी में जलता है। तो पोटेशियम जो होता है पानी में जलता है दोस्तों। ठीक है, पोटेशियम पानी में जलता है। अगला है रेडियो सक्रिय फास्फोरस का उपयोग अस्थि रोगों के इलाज में किया जाता है। तो रेडियो सक्रिय फास्फोरस जो होता है उसका उपयोग अस्थि यानी कि हड्डियों के इलाज में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, रेडियो सक्रिय फास्फोरस का उपयोग किस में किया जाता है? अस्थि रोगों के इलाज में किया जाता है। ठीक है। अगला है साथियों डायनामाइट बनाने में नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। पूछा जाता है दोस्तों कि डायनामाइट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन को ही डायनामाइट बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, डायनामाइट को क्या बोलते हैं? नाइट्रोग्लिसरीन। और डायनामाइट बनाने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। अगला है एनिलीन का प्रयोग मुख्य रूप से रंग व औषधि बनाने में किया जाता है। एनिलीन जो होती है दोस्तों उसका उपयोग किया जाता है रंग और औषधि बनाने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका सूत्र होता है C6H5NH2। ध्यान रखना, C6H5NH2 होता है एनिलीन का सूत्र। तो एनिलीन का उपयोग मुख्य रूप से रंग और औषधियाँ बनाने में किया जाता है। ठीक है। अगला है गैसोलीन कच्चे तेल का अवयव होता है। गैसोलीन पूछा जाता है किसका? तो कच्चे अवयव का, गैसोलीन कच्चे तेल का अवयव होता है। ठीक है। अगला है एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया में मेथेन गैस प्राप्त होती है। जो एल्यूमिनियम कार्बाइड होती है तो दोस्तों अगर जल से क्रिया करा दी जाए तो मेथेन गैस प्राप्त होती है। ध्यान रखना, एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया से कराने पर क्या बनता है? तो मेथेन गैस प्राप्त होती है, यानी कि CH4 बनता है। मेथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4। अगला है रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, FeCl3। ध्यान रखना, रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड FeCl3 का प्रयोग किया जाता है, फेरिक क्लोराइड का। तो यदि रक्त बहता है, रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। अगला है सोडियम धातु बेंजीन एवं ईथर में विलय होती है। सोडियम धातु जो है किस में विलय होती है? सिर्फ बेंजीन और ईथर में विलय होती है। ईथर बहुत सारे होते हैं, ध्यान रखना। तो सोडियम धातु बेंजीन और ईथर में विलय होती है, यानी कि घुलनशील होती है। ठीक है। अगला है चींटियों या मधुमक्खियों में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। जो लाल चींटियाँ होती हैं और मधुमक्खी होती हैं, जैसे ततैया, बर्रा वगैरह मधुमक्खी, इनमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। जो क्योंकि इनके डंक होता है, जब मतलब काट लेते हैं तो जलन होता है, दर्द होता है। तो चींटियों और मधुमक्खियों में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल के कारण ही हमें हल्का सा जलन और दर्द होता है। अगला कोलाइडी विलयनों में प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रवाह कहते हैं। तो कोलाइडी विलयनों में प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या बोलते हैं? टिंडल प्रवाह बोलते हैं। ध्यान रखना। और सुरक्षित दिया सलाइयों में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। जो दिया सलाई होती हैं तो उनमें लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्लेटिनम पीटी धातु का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, तेल का जब हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो उसमें उत्प्रेरक के रूप में, ध्यान रखना, प्लेटिनम पीटी का प्रयोग किया जाता है। पूछा जाता है तेल के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है?
तो प्लेटियम पीटी यहाँ प्लेटिनियम उत्प्रेरक का कार्य करता है, ध्यान रखना। अगला है कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। जो कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाए जाते हैं वो एथिल एसीटेट मिलाया जाता है, उसमें ध्यान रखना। सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए उसमें एथिल एसीटेट मिलाया जाता है। अगला है सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। पूछा जाता है कि एसिटिक अम्ल में क्या पाया जाता है, तो सिरका पाया जाता है। यस, एसिटिक अम्ल को ही सिरका बोला जाता है। अगला सोडा वाटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जल में विलयन है। सोडा वाटर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का जल में विलयन होता है, ध्यान रखना। पूछा जाता है सोडा वाटर किसका विलयन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का जल में विलयन होता है। अगला प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण ओहलर ने किया था। प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण ओहलर ने किया था, ध्यान रखना। यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। पूछा जाता है यूरिया में नाइट्रोजन कितनी प्रतिशत मात्रा होती है, तो 46% होती है, ध्यान रखना। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।